हेलो, लाओ क्लास क्लास 10 का लाओ। ये क्या है, कितना एक्सरसाइज होगा जल्दी बताओ। हाँ तो हो गया था, जल्दी बोलो ना जी। 2 पॉइंट कितना, 2.2 से बताना है। 2.1 हो गया है। 2 पॉइंट, तो 2.2 तो बता दिए हैं, सब्जेक्टिव है इधर। तो यार 2.3 ना बताना है। अच्छा 2.4 का बताना है। 2.2 का कौन सा सवाल बोल रही है? 15 से बताना है। अच्छा ये मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बता दे। चलिए देखिए बता देते, हम तो ऑब्जेक्टिव बताने वाले थे। ऐसा करते पहले ऑब्जेक्टिव बता ही देते तब। इसके बाद ये 4 को बचा हुआ 4 को सवाल भेज देंगे कि बता ही दे। बताना है तो लो, इसमें टाइम कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव देखो। क्लास 10 के लिए ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, 2023 का ब्रिलियंट का। और इसका जो गणित का बहुपद सेक्शन में, बहुपद सेक्शन का 2.3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें 2.3 में क्या कहता है, देखिए पहला नंबर सवाल देखिए, कहता है बहुपद के शून्यकों का योग। कुछ नहीं, देखो एकदम आसान है, 6x² माइनस 11x+3। अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों का योग, सूत्र याद है तो सब बनेगा। पहले जान लीजिए आप, हमको लिखने हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन आपको जानना है, सिखा रहे हैं। a बराबर कितना है तो +6, b बराबर क्या है तो -11, c बराबर क्या है 3। ऐसे शून्यकों का योग पूछा है ना पहले। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, द्विघात है तो शून्य का शून्य के एगो अल्फा एगो बीटा होगा, योग तो अल्फा प्लस बीटा है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो आप बैठाइए माइनस, फार्मूला का माइनस, यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ब्रैकेट लेकर आएगा। ए क्या है तो प्लस में 6, तब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया 11/6। ये आंसर हो जाएगा, खोज लीजिए। क्लियर है। अब आइए दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखिए गौर से। यहाँ कह रहा यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात ये बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये फिर वही क्वेश्चन है ना। अब इस बार कह रहा है कि x² माइनस 3x+5, जिसको आता है सट से बोल देगा -b/a है, और खट से b में ही है, खट से मार देगा। ऑप्शन बनाने की कोई जरूरत है नहीं, फार्मूला टनाटन होना चाहिए। सूत्र जो है ये, ठीक है, ये सूत्र हुआ, ये सूत्र जो है ये टनाटन रहना चाहिए। ठीक है, सूत्र को घेर भी दिए हैं। यहाँ भी वही चीज है कि अल्फा बीटा इसका क्या है शून्यक है, 2 शून्यक है। तो अब यहाँ से देखिए a बराबर फिर क्या है +1, b बराबर क्या है -3, c बराबर क्या है +5, है ना। इसीलिए क्या कर रहा है अल्फा बीटा इसका क्या है शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अभी सूत्र होता है ना -b/a, बैठा है ना, पता है ना जी। है तो बैठाइए, माइनस फार्मूला का b कितना है -3 है ना, a कितना है 1, प्लस में 1 है ना जी। तो प्लस कोई दिक्कत नहीं है, +1 लिखिए, नहीं लिखिए 1 नहीं लिखिए, तो कह दे माइनस माइनस प्लस था 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, खोजते चले जाइएगा, 3 है आंसर। तीसरा आइए, तीसरी बात आइए, तीसरा देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक इतना इतना है। इस बार शून्यक दे दिया तो द्विघात ये बहुपद होगा, बहुपद पूछ रहा है, शून्यक दे दिया है यानी एगो अल्फा एगो बीटा का मान दे दिया है। अब पूछ रहा है कि बहुपद कौन सा है, माने ये दे करके क्या कहे अल्फा बीटा का मान दे दिया ऑलरेडी, देखिए है ना, दिया गया है कि गया है कि
अल्फा बराबर मान लेते हैं, एगो को अल्फा एगो को बीटा मान लो, है ना। अल्फा बराबर मान लेते हैं 5, बीटा बराबर -3, बीटा बराबर -3, है ना। तो एक बार हमको चाहिए क्या, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो एक बार निकाल लेना क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना जोड़ो, तो अल्फा के जगह पर कितना है 5, प्लस में बीटा कितना है माइनस में 3 है। तो कैलकुलेशन करोगे तो दो रंग चीज काम घटाओगे तो बड़का 5 है, 5 में से 3 2, तो 2 बचा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये 5 गुने -3, है ना। अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह पर -3, है ना जी, मान लिए है ना। तब प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, तो ऐसे लिए अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो गया माइनस जब 15 दूसरा हो गया। तो अब प्रश्न से बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, देखो 2 इंटू एक्स तो -2x हो गया। अल्फा इंटू बीटा तो माइनस में है, माइनस में 15 है, तो लिखेंगे तो क्या लिखोगे x² माइनस 2x प्लस माइनस -15, खोज लो आंसर है। क्लियर हो रहा है। अब आइए हम बना कर दिखा रहे हैं, सट एकदम एको को हम सब बनाते यदि तो हम लोग को पेन नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। लेकिन देख तुमको सिखाना है तो सिखा रहे, एक एक सवाल सिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। चौथा नंबर कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, फिर वही बात है, बहुपद दे दिया है y² प्लस 3y प्लस 2, आप कह रहा है शून्यकों का योग, इससे शून्य, फिर इसका बहुपद कौन होगा, ये बहुपद है तो इसका मतलब ये पहला शून्यक होगा अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा मानेंगे, तो शून्यकों का योग तो पहले a बराबर कितना +1, b बराबर कितना +3, c बराबर कितना +2, ऐसे शून्यकों का योग क्या माने अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट हो जाएगा -b/a हो गया ना। अब कितना है माइनस फार्मूला का, b कितना है प्लस में 3, a कितना है 1 है, तो प्लस माइनस -3, एक तो नीचे में नहीं लिखाता है। चलिए कोई दिक्कत है। पांचवा देखिए इतना, अच्छा इतना को हल करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत है, आसान क्वेश्चन है। देखिए y² को कह रहा है 1/y प्लस 3 बराबर वाट, क्या होगा इसको हल करते हैं। कोई बात, बाहर में जो रहता है ना तो ब्रैकेट में जितना रहेगा उस सबसे गुना होगा, इसको इससे गुना तो प्लस 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 से होगा, सब प्लस से तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए तो y² गुने 1/y प्लस 3 गुने y², तो कितना एगो y से हुआ कट गया, तो क्या बचा y गुने 1 तो y प्लस 3y², है ना। इसको सजा कर लिखेगा तो 3y² प्लस y, कोई पर है देखो तो ऑप्शन में है तो y² प्लस 3y, इसको सजा y प्लस 3y²। देखो इसमें बी और डी में सेम ऑप्शन कर दिया है, बी और डी में सेम ऑप्शन कर दिया कि नहीं, दोनों एक रंग लिख दिया, इसमें से कोई एक ही ना होगा, सजा करके लिख दीजिए चाहे इतना ही, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए 6 नंबर में देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, इतना के शून्यकों का योग, फिर देखो योग 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 घेर रहा है, देखिए खाली योग योग पूछ रहा है, गौर से देखते रहिए, खाली योग पूछ रहा है। फिर आया क्या, देखिए छठा नंबर में बहुपद फिर दे गया, देखिए 5y² माइनस 14y प्लस 8, फिर कह रहा है शून्यकों का योग, तो a बराबर कितना है +5, b बराबर क्या है -14, c बराबर क्या है 8, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा -b/a, बैठा दीजिए, माइनस फार्मूला -14 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 14/5, यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया, सबका मिल रहा है आंसर ना, आए देखते चलो अपना। 7वां नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है।
-4 तथा -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप अपने से निकाल सकते हैं। देखिए आपको हम, सुनो पहले, इसका बहुपद निकाल दीजिए। तो माना कि अल्फा बराबर शून्यों का योग 4 -4 गुणनफल दिया गया, नहीं दिया गया, सॉरी दिया गया है, क्या दिया गया सुनिए, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4। देखो अल्फा प्लस बीटा -4, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है ना, अल्फा इंटू बीटा -5, दोनों माइनस में दिया हुआ देखो, है ना जी, योग -4 गुणनफल -5। अब देखिए अब क्या कहता है कि बहुपद, बहुपद 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 कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सूत्र याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना, तो -4 होगा, ब्रैकेट आ जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी -5 ब्रैकेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 प्लस माइनस माइनस, देखो खोज लो आंसर है कहीं पे, क्लियर है, अरे है, ये वाला बहुपद हो जाएगा। 7वां खत्म हो गया। अब आइए 8वां क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस, लिखते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है ना जी, के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या, तो शून्यकों का योग क्या कर रहा है 6 है, तब के का पूछ रहा है। तो यहां से देखिए, तो ए बराबर +1, बी बराबर -के, सी बराबर 8 हो गया रे। अब देखो तो के दिया गया है, क्या दिया, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, यह दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दे दिया है कि कितना दे दिया, अल्फा प्लस शून्यकों का योग का मान दे दिया है, क्या है 8वां नंबर। देखिए दिया हुआ है कि योग 6 है, तो योग जो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 6, तो 6 बराबर -b, माइनस क्या होता है -b, माइनस में के, ब्रैकेट में a कितना है 1, a 1 नहीं है, चलिए तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की, तो के बराबर, तो इसमें कितना होगा, के हो गया प्लस में बराबर 6, इसलिए तो के बराबर तो हो गया, तो के बराबर 6 नहीं हो गया, देखो ना आंसर है, के का मान पूछ रहा है, आ गया। चलिए 9वां नंबर सवाल देखिए, बहुपद इतना के शून्य कौन सा है, कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर -√2x -12 के शून्य कर रहा है, इतना का शून्य कौन सा है, इसका 2 मान होगा ना, पावर 2 तो मान 2 होगा, तो शून्य कर रहा है तो आगे बैठा 0 बैठा दिए, आपको फैक्टर की मदद से तोड़ दीजिए, फैक्टर की मदद से तोड़ते हैं, आपको समझिएगा तो समझिएगा, नहीं तो ABC करके बनाइएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से बता देते हैं। देखिए इसको पहला को अंतिम से बनाइएगा तो क्या कितना हो जाता है, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा -12x², इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर को अपने मन से कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत अभी नहीं कैंसिल करेंगे, रूट बाद में हटा देंगे। देखिए अभी सिखाने को है ना, तो 12 का हम फैक्टर तोड़ते हैं, 12 से दे 2 से दीजिएगा 6, 2 से दीजिएगा 3, है ना, तो √2 वाला लेना है ना जी, हमको √2 रखना है, कितना रखना है, √2 वाला में लिखना है, तो यहाँ पर से एगो √2 वाला बचना चाहिए, √2 वाला ये समझिए, जैसे एक्स है वैसे जात वाला समझ लीजिए। क्या करेंगे कि हमको एगो √2 बचेगा, देखिए तो यहाँ पर से इसमें से क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ पर से 12 हो रहा है ना, तो 12 हो रहा है, इससे डिवाइड करना है, √2 एगो लेना है, तो एगो लेना है, तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, 2 दूना 4, तो 3 12 आना चाहिए ना रे, एक बार 3 √2 गुने चेक कर लेते हैं, 2√2, तो √2 गुने √2 2 हो गया ना, √2 गुने √2 कितना हो जाता है 2, है ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तो पुर गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बड़का वाला में है ना, देखिए एगो कैसे किए सोचेंगे,
ये दूगो दू है, एगो तीन है ना, तो एगो तीन ले, इसको कर दिए एगो तीन लिए, एगो में दू लिए एगो, ठीक। अच्छा समझो, एगो में दू तीन लिए, एगो में दू लिए। अब एगो दू बचल है, तो एगो दू में दूगो रूट होता है, रूट टू गुने रूट टू दू, तो अहू में एगो अलजेब्रा रूट टू लगा दिए, अहू में रूट टू लगा दिए। अच्छा समझ लो पहले। तो यहाँ देखो गौर से, यहाँ देखना यहाँ क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो बड़के वाला में तुम माइनस, छोटका वाला में प्लस। अब दो रंग चिन्ह होगा तो घटा देगा, तो रूट वाला जात समझो बन गया। तो तीन में से दो घटा एक, एक तो नहीं लिखा था, जात लिखा था, जात रूट टू है कि नहीं बताओ। एक्स को हटा दो, यहीं पर से नानी गांव पहुंचा दो। आंसर जवाब देना है तो जवाब कैसे दीजिए, इसके गुना एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, एक। तो एक से भाग देंगे, सब में एक से भाग देंगे, एक से भाग देंगे, कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा। तो अब आंसर बदल के आएगा, चिन्ह खाली बदल देंगे आंसर हो जाएगा। चिन्ह बदल दीजिए, आंसर हो गया। तो क्या होगा, प्लस वाला है उसको, जो माइनस वाला है प्लस लिख दीजिए, और जो माइनस वाला है ये प्लस में है तो ये माइनस टू रूट टू हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा, खोज लीजिए। मिल गया आए? देखो ना आंसर कैमरा जी, नौमा नौमा में क्या है आंसर में, नौमा में दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं हो तो गया, इनमें से नहीं कोई है, तब ना ये नहीं मिला था, इनमें से कोई नहीं हो ना। चलो 10वां नंबर सवाल देखिए, 10वां देखो, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग। तो अब देखिए कितना ढंगर क्वेश्चन पूछा है, एक्स इंटू 2x माइनस 5 ब्रैकेट 1 माइनस 3। अब शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे, पहले इसको फैक्टर तोड़ के अलग करेंगे तब ना। देखो तो इसको प्लस माइनस माइनस, जब प्लस 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 होगा तो 2 इंटू 2 एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5x माइनस 3। अब देखो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना -5, c बराबर -3 है ना। अब इसीलिए क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछ रहा है ना, शून्यकों का योग। देखो तो 10वां, हाँ शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना सूत्र होता है, -b/a। बैठा दीजिए, ये सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा बढ़िया से भाई, सब में लिख देते हेर देते हैं। माइनस फार्मूला का होता है, आई बी भी है सो माइनस में तो ब्रैकेट लेकर आएगा। ए कितना है, तो ए है 2, तो कितना माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 आंसर हो जाएगा। खोज लीजिए, है आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3, योग दे दिया 3 और गुणनफल फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले जो बताया वैसा ही क्वेश्चन है 10। तो दिया गया है कि देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है 3, अल्फा इंटू बीटा ये दिया कितना है तो -10, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। बैठा दीजिए आप भी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना 3, तो 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा है कितना तो -10 है, तब दो रंग चिन्ह है तो ब्रैकेट लेकर आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -10, ये खोज लीजिए, मिला आंसर। चलिए अब आइए इसको मिटा देते हैं। नहीं सर मिला, क्या बोल रहे हो, खोजते रहो आंसर तुम लोग। 11 हो गया, अब 12 में उल्टाइए उस साइड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहता है यदि इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, खाली उसी का पूछ रहा है। देखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बहुपद दिया हुआ है, a बराबर +1, b बराबर +5, c बराबर 8 प्लस में। अब लिखिए कहता अल्फा बीटा इसका शून्यक है,
शून्य का है तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, आपको सूत्र ही आना चाहिए माइनस बी बाई ए। देखिए तो खाली वही है कि नहीं, माइनस फार्मूला का बी कितना है प्लस में 5, ए कितना है 1, तो प्लस माइनस माइनस 5, आंसर हो गया। 13 नंबर देखिए, द्विघात के शून्यक पूछ रहा है, इसका बड़े शून्यक पूछ रहा है। तो देखिए 2x² माइनस प्लस 5x माइनस 12, इसका शून्यक पूछ रहा है, सेम कंडीशन है। तो पहला को अंतिम के साथ गुना कीजिए तो हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 24, देखिए माइनस 24 x²। अब जो ये आया इसको दो भाग में x² को काट दीजिए, काट दिए। ऑब्जेक्टिव बनाने में 24 का फैक्टर तोड़िएगा, तो 24 का फैक्टर तोड़ लीजिएगा, 2 से 12, दूसरे देंगे तो 6, दूसरे दीजिएगा तो 3। अब सोचिएगा इसको दो भाग में ऐसे भाग में लिखेंगे, है ना, जो जोड़ेंगे घटाएंगे तो बीच वाला गुना करेंगे तो माइनस 24 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए सोचते हैं, देखते हैं, लिखना है 5 आना चाहिए ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक तो 8 और 3, यहाँ 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस वाला है तो बड़का के साथ प्लस और छोटका वाला के साथ माइनस। तब देखो तो 2 रंग चिन्ह, तो काम घटाओगे तो बड़का 8 है, 8 में से 3 घटा तो प्लस में 5, तो प्लस में 5 है। अब गुना करेंगे तो देखो तो प्लस माइनस माइनस 8 त्रिक 24 आ गया, क्लियर है। अब इसका आंसर जो बदलना होगा, आंसर जो लिखिएगा उत्तर में क्या कीजिएगा समझ लीजिए, इतर x² के गुना में जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। तो इसमें 2 से भाग दे रहा है, 2 से भाग दीजिएगा, ये तो कट जाएगा ना। तो आंसर जो लिखिएगा चिन्ह बदल के, चिन्ह बदल दीजिएगा, आंसर में चिन्ह बदलना है, क्या करिएगा, चिन्ह बदल दे, बदल कर तो चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो क्या होगा -4, माइनस है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस तो नहीं लिखेंगे, 3/2 खोज लो, आंसर मिला। चलिए 13 14 बढ़िया ट्रिक बता रहे, कंपटीशन का ट्रिक है ये, समझा कि नहीं, उतना लंबा करते तब निकालते, हम हॉट ट्रिक से बता रहे हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए, इतना के शून्यकों का गुणनफल। अब आ गया गुणनफल का सूत्र। अब देखिए 14 से 14 नंबर में देखिए 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है बुआ। तो पहले इसको फैक्टर तोड़ देते हैं, देखो 2 माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स, तो x² माइनस माइनस प्लस एक्स, क्लियर हो गया। सजा कर लिख देते हैं पहले, देखो x² माइनस में प्लस में x प्लस 2, ये आपका बहुपद बना। अब a क्या हो गया तो -1, b क्या हो गया प्लस में 1, c क्या हो गया प्लस में 2, क्लियर हो गया। अब देखिए शून्य, अब गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, ये सूत्र लिख दिए हम c/a। तो c है कितना यहाँ पे देखो तो प्लस में 2 बटे प्लस में 2, अब माइनस में 1, तो नीचे माइनस तो होता है, देखिए माइनस से भाग दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 तो नीचे लिखा था ना, आप 2 लिख दीजिए, यही आंसर होगा, खोज लीजिए। -2 है, तो यहाँ देखो ना -2 आया। 15 नंबर सवाल देखिए, बहुपद इतना के शून्य कौन सा है, देखिए x² माइनस कहाँ गया 15 है ना, x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसका शून्य पूछ रहा है कि कौन सा है, अपने आप निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया -3x², आपको पढ़ाए है x² को काट दीजिए, है ना, 3 का पहाड़ा, 3 का फैक्टर तुझे 3 एक ही 3, 3 1 आएगा, क्लियर है ना। अब अलजेब्रा नहीं ना है, सो एक नहीं लिखाएगा ना भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या माइनस है तो बड़का में माइनस लगा दो, छोटका में प्लस लगा। अब 2 रंग चिन्ह तक काम घटाओगे तो बड़का क्या है 3, 3 में से 1 गले तो 2, तो माइनस में ना, तो माइनस देखिए 2 है, क्लियर है। एक्स वाला पार्ट तो खत्म कर दीजिए। अब इसका आंसर, इसके गुना में कितना है 1 है, तो 1 से भाग देंगे, कोई चिन्ह प्लस 1 से कोई चिन्ह हुआ नहीं, खाली चिन्ह बदल के आंसर लिख दीजिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में 3 और प्लस वाला माइनस में 1, इसका यही आंसर होगा, खोज लीजिए, ठीक है, क्लियर है, मिल रहा है आंसर सब ना। अब आइए, अब देखिए 15 तक हो गया, 16 सवाल बता रहे हैं। 16 नंबर सवाल,
16 तक निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग कितना गुणनफल है? पहले बताया सवाल क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा इंटू बीटा, यह दिया हुआ है कितना 2। तो आप कह रहा है बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा? सूत्र बताए हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना? तो -3 है, इंटू एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है। यह कितना होता है? x², अब माइनस माइनस प्लस में 3x प्लस 2, खोज लीजिए आंसर मिला। 17 नंबर देखिए, कहता है px बराबर इतना के शून्यक है। इसमें से देख लीजिए, कह रहा है px बराबर कितना है? x² माइनस 3x माइनस 4, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि एगो शून्यक है, एगो शून्य, दूगो होता है ना शून्यक, पावर 2 तो मान दूगो, उसमें से एगो दे दिया है, दूगो में से एगो, तो कौन सा है? तो आप देख लीजिए, हम बैठा देते हैं, वैसे भी ट्रिक है, वैसे भी आप जो है ना मतलब उसका मान रखिएगा ना तो उसमें टाइम लग जाएगा। अगर 0 आ जाएगा ना तो कहिएगा उहे है, तो उतना चेक करिएगा तो टाइम लग जाएगा। इसलिए तब तक हम कैला नहीं निकाल देंगे रे, इसको गुना करेंगे तो खत से निकल जाएगा। -4x² हो गया, इसको नानी गाँव पहुँचा दिए, इसका फैक्टर किए तो कितना हो जाएगा? 4 कहें 4, 4 कहें 4, ये 3 लाना है ना रे, में बड़का में माइनस लगा दो, छोटका में तो 2 रन चिन्ह काम घटा गो, बड़का -3 आ गया, आ गया ना। तब आंसर देना है, इसके गुना में कितना है? 1 है ना, तो इसके गुना में आंसर दे दो, बदल के 1 से भाग देंगे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं ना। आंसर होगा 4, माइनस वाला हो गया प्लस में 4 और प्लस वाला माइनस में 4, माइनस में 1, तो यही आंसर होगा, खोज लिए। मिल गया है? इसमें से एगो होगा, कोई एगो होगा, ये वाला या तो 4 वाला हो या तो -1 वाला, दोनों में से एगो ना रहेगा। कौन है? 4 वाला है, हो गया, बात खत्म। अब तुम सोचेगा तो हो गया। चलो ये भी बताइए दे, इसमें इस नीचे दिखाई देगा? नीचे तो नहीं दिखाई देगा शायद, मेरे समझ से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। इतना ही तक रहने दीजिए, अभी इसके बाद तुरंत फिर बता रहे हैं, तब तक आप उतार लीजिए। अब इसको फिर बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं अभी हम, ठीक है? चलिए।